परिषद की निगरानी अब छुपी हुई नहीं रही, ये खुलकर दिखाई देने लगी थी। जहां भी कायन जाता वहां किसी न किसी की आंखें उसका पीछा करतीं। गलियारों में खड़े सैनिक अब केवल पहरेदार नहीं थे, वे संदेश थे, ये बताने के लिए कि सत्ता अब धैर्य खो रही है। जब सत्ता डरने लगती है तो वह अपनी ही परछाइयों से घिर जाती है। कायन ने स्वयं को सीमित कर लिया। उसने सार्वजनिक स्थानों पर कम जाना शुरू किया, आदेशों को बेपनी पूरा किया और किसी से अनावश्यक संवाद नहीं किया। बाहर से वह वही पुराना योद्धा दिखता था, लेकिन भीतर वह हर छोटी हलचल को दर्ज कर रहा था। कौन किससे बात करता है, कौन चुप रहता है, कौन आंखें चुराता है, ये सब उसके लिए संकेत बन चुके थे। शहर में एक नई अफवाह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि परिषद किसी बड़े कदम की तैयारी में है। कोई नहीं जानता था कि वह कदम क्या होगा, लेकिन हर कोई जानता था कि वह रक्तरंजित होगा। डर फिर से हवा में घुलने लगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक सवाल भी चल रहा था, क्या यही एकमात्र रास्ता है? एक रात जब शहर की रोशनियां कम थीं और बादल आकाश को ढंके हुए थे, कायन को अचानक जगाया गया। संदेश छोटा था, तुरंत उपस्थित हो। स्थान परिषद कक्ष नहीं था। यह असामान्य था, और असामान्य बातें अक्सर खतरे की सूचना होती हैं। वह पहुंचा तो पाया कि वहां केवल 3 सदस्य थे। कोई औपचारिकता नहीं, कोई आरोप नहीं। सीधे शब्दों में कहा गया कि शहर में अशांति बढ़ रही है और इसका कारण वही है। उन्होंने कहा कि वह लोगों के लिए प्रतीक बन गया है, और प्रतीक हमेशा नियंत्रण से बाहर होते हैं। ये बात किसी धमकी से कम नहीं थी। कायन ने शांत स्वर में कहा कि उसने किसी को विद्रोह के लिए नहीं उकसाया। उसने केवल खून बहने से रोका और अन्याय को देखा। एक सदस्य ने तीखे स्वर में कहा कि अन्याय तय करना परिषद का अधिकार है। ये वाक्य उस नकाब को उतारने जैसा था जिसे अब तक पहना गया था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद प्रस्ताव रखा गया। कायन को राजधानी से दूर भेजा जाएगा। एक लंबा अभियान, दूर की सीमा पर। बाहर से यह सम्मानजनक कार्य था, भीतर से निर्वासन। उद्देश्य साफ था, केंद्र को शहर से हटाना ताकि हलचल अपने आप शांत हो जाए। कायन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विरोध करने का समय नहीं था। वह जानता था कि अभी रुकना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना ही सही कदम है। उसने समझ लिया था कि परिषद उसकी अनुपस्थिति में भी डर से मुक्त नहीं होगी। डर अब उनके भीतर घर कर चुका था। जब वह बाहर निकला तो हवा भारी थी, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि शहर ने उसकी विदाई को चुपचाप देखा है। कोई रोका नहीं, कोई पुकारा नहीं। फिर भी उसे लगा कि बहुत सी निगाहें उसके साथ चल रही हैं, आशा से भरी, प्रश्नों से भरी। परिषद ने समझा कि उन्होंने समस्या को दूर भेज दिया है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि विचारों को दूरी से नहीं रोका जा सकता। कायन जा रहा था, लेकिन उसका प्रभाव शहर में रह गया था। और कभी कभी सबसे खतरनाक अंधकार वही होता है जो दिखाई नहीं देता। कायन ने राजधानी को बिना पीछे देखे छोड़ दिया। ऊंचे द्वार, पत्थर की सड़कें और सत्ता की परछाइयां उसके पीछे छूटती चली गईं। बाहर से यह एक साधारण अभियान जैसा लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह निर्वासन है, शांत, बिना शोर के। परिषद ने उसे हटाया नहीं था, बस दूर कर दिया था, ताकि शहर की धड़कन धीमी पड़ जाए। यात्रा का मार्ग कठिन था। पहाड़ों के बीच से गुजरती सकरी राहें, ठंडी हवाएं और वीरान पड़ाव। साथ में कुछ सैनिक थे, लेकिन वे आदेश के साथ थे, विश्वास के साथ नहीं। कोई उससे बात नहीं करता था। उनकी चुप्पी में डर था, डर इस बात का कि कहीं वे गलत पक्ष में न खड़े हों। रास्ते में कायन ने देखा कि सीमावर्ती इलाके राजधानी से कितने अलग थे। यहाँ न चमक थी, न व्यवस्था का दिखावा। लोग सीधे थे, लेकिन थके हुए। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि आदत जमी हुई थी। उन्होंने बहुत कुछ सह लिया था, इसलिए शिकायत भी भूल चुके थे। ये दृश्य कायन के भीतर गहरी टीस छोड़ गया। एक छोटे से गांव में उन्हें रुकना पड़ा। रात के समय कुछ सशस्त्र लोग छाया से निकले। वे लुटेरे नहीं थे, न ही विद्रोही। वे भूखे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में संकोच था। उन्होंने भोजन मांगा, युद्ध नहीं। सैनिकों ने हथियार उठाए, लेकिन कायन ने हाथ के इशारे से रोक दिया। उसने उन लोगों से बात की। जाना कि राजधानी के आदेशों ने यहाँ तक सांसें महंगी कर दी हैं। कर, जबरन भर्ती और अनदेखी, सब ने मिलकर इन लोगों को इस रास्ते पर ला खड़ा किया था। कायन ने भोजन बांटा और उन्हें जाने दिया। ये दया नहीं थी, ये समझ थी। अगली सुबह सैनिकों के व्यवहार में बदलाव था। आंखों में कठोरता कम और सम्मान ज्यादा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कायन समझ गया कि प्रभाव दूर जाकर भी बनता है। परिषद ने उसे शहर से हटाया था, लेकिन सच से नहीं। जैसे जैसे वह सीमा के करीब पहुंचा, माहौल और अस्थिर होता गया। यहाँ सत्ता की पकड़ ढीली थी, और इसी ढील में कई ताकतें जन्म लेती हैं।
कायन ने महसूस किया कि यह क्षेत्र किसी बड़े विस्फोट की प्रतीक्षा में है, और शायद इसी कारण उसे यहाँ भेजा गया था, या तो वह इसे संभाले या इसमें खो जाए। रात को आग के पास बैठकर कायन ने आकाश देखा। सितारे स्पष्ट थे, जैसे हर एक किसी कहानी का गवाह हो। उसे पहली बार लगा कि राजधानी से दूर जाकर भी उसका मार्ग नहीं बदला है। शायद यही मार्ग उसे और स्पष्ट दिखाने के लिए था। निर्वासन केवल दूरी नहीं होता, कभी कभी वह दृष्टि देता है, और जो देख लेता है वह लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। कायन ये जानता था, और सीमा पर खड़े होकर उसने समझ लिया कि अगली लड़ाई शहर की नहीं, पूरे साम्राज्य की होगी। सीमा की धरती अलग थी। यहाँ हवा में डर नहीं, अस्थिरता तैरती थी, जैसे जमीन खुद तय नहीं कर पा रही हो कि वह किसके अधीन है। पहरे कम थे, नियम ढीले थे, और इसी धीमे ताकतवर लोग अपने नियम बना रहे थे। कायन ने पहले ही दिन समझ लिया कि यहाँ परिषद का नाम चलता है, लेकिन उसका असर नहीं। उसे जिस किले की जिम्मेदारी दी गई थी वह आधा टूटा हुआ था। दीवारों में दरारें थीं, हथियार पुराने थे, और सैनिकों की आंखों में थकान जमी हुई थी। वे लड़ना जानते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि किसके लिए। ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब तलवार हाथ में हो लेकिन उद्देश्य न हो। कायन ने पहले दिन कोई आदेश नहीं दिया। उसने किले को देखा, लोगों को देखा, और आसपास के गांवों को देखा। उसे जल्दी समझ आ गया कि असली खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। यहाँ तैनात अधिकारी लोगों से ज्यादा अपने लाभ में रुचि रखते थे। कर का बड़ा हिस्सा कभी राजधानी तक पहुंचता ही नहीं था। तीसरे दिन सीमा के पास आग लगी। एक गांव जला दिया गया। आरोप तुरंत पड़ोसी कबीले पर लगा दिया गया, लेकिन कायन को कहानी में छेद दिखा। उसने जांच करवाई, निशान साफ थे। ये हमला बाहर से नहीं, भीतर की मिलीभगत से हुआ था। किसी को डर चाहिए था ताकि लूट जारी रह सके। जब सच्चाई सामने आई तो कुछ अधिकारी भागने की कोशिश करने लगे। कायन ने उन्हें रोका, न सार्वजनिक दंड दिया, न भीड़ के सामने अपमान। उसने बस उन्हें किले के आंगन में खड़ा किया और उनके कर्म गिनाए। सैनिक सुनते रहे। पहली बार उन्हें समझ आया कि उनकी थकान का कारण कौन है। कायन ने दंड दिया, लेकिन अंधा नहीं। जो सुधर सकते थे उन्हें पद से हटाया गया, जो नहीं सुधर सकते थे उन्हें सीमा से बाहर निकाल दिया गया। खून नहीं बहा, लेकिन व्यवस्था हिल गई। ये बदलाव तलवार से नहीं आया था, बल्कि भय के सही लक्ष्य से आया था। कुछ ही दिनों में सीमा पर खबर फैल गई। कहा जाने लगा कि राजधानी ने एक अलग तरह का आदमी भेजा है। न वह लुटेरों से डरता है, न अपने लोगों से। ये बात परिषद तक भी पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि सीमा कायन को तोड़ देगी, लेकिन सीमा उसे गढ़ रही थी। एक रात कायन किले की दीवार पर खड़ा था। नीचे आग की रोशनी थी, ऊपर तारों की चुप्पी। उसे एहसास हुआ कि यहाँ वह केवल निगरानी नहीं कर रहा है, वह एक नई व्यवस्था की नींव रख रहा है, बिना घोषणा के, बिना झंडे के। सीमा जल रही थी, लेकिन यह विनाश की आग नहीं थी, ये शुद्धि की आग थी। और जब सीमा बदलती है तो केंद्र अपने आप हिलने लगता है। कायन ने दूर अंधेरे में देखा। उसे पता था राजधानी अभी चुप है, लेकिन ये चुप्पी तूफान से पहले की है। सीमा पर बीते हफ्तों में जो बदलाव आया था वह अब छुपा नहीं रह गया था। किले की दीवारें वही थीं, हथियार वही थे, लेकिन लोगों की चाल बदल चुकी थी। सैनिक अब आदेश का इंतजार नहीं करते थे, वे उद्देश्य समझने लगे थे। गांवों से आने वाली नजरें अब डर से नहीं, उम्मीद से भरी होती थीं। ये परिवर्तन धीरे आया था, लेकिन उसकी पकड़ गहरी थी। कायन ने कभी स्वयं को नेता घोषित नहीं किया। उसने न भाषण दिए, न वादे किए। वह बस हर दिन उपस्थित रहा, सुनता रहा, देखता रहा। जब लोग देखते हैं कि कोई उन्हें केवल साधन नहीं, इंसान समझ रहा है, तो वे बिना कहे उसके साथ खड़े हो जाते हैं। सीमा पर यही हो रहा था। एक सुबह दूर पहाड़ियों से संदेश आया। 3 कबीले जो वर्षों से आपस में लड़ते रहे थे, अब एक साथ बैठना चाहते थे। कारण कोई समझौता नहीं था, कारण डर भी नहीं था। कारण ये था कि उन्हें पहली बार लगा कि कोई है जो सुनेगा, बिना इस्तेमाल किए। कायन अकेला गया, बिना सुरक्षा, बिना प्रदर्शन। बैठक लंबी चली, आरोप लगे, पुराने घाव खुले, आवाजें ऊंची हुईं। लेकिन कायन ने किसी को चुप नहीं कराया। उसने बस एक बात कही, अगर वे लड़ते रहे तो राजधानी जीतती रहेगी। अगर वे जुड़ गए तो पहली बार कोई और तय करेगा कि सीमा का भविष्य क्या होगा। ये वाक्य भारी था, लेकिन सच्चा था। उस दिन कोई संधि नहीं हुई, लेकिन पहली बार हथियार उठाए बिना लोग अलग हुए। यही असली जीत थी, क्योंकि जो तलवार बिना खींचे वापस रख दी जाए, वही सबसे गहरी चोट देती है, डर को। उसी समय राजधानी में हलचल थी। परिषद को रिपोर्ट मिली कि सीमा शांत हो रही है, लेकिन उनके नियंत्रण से बाहर।
ये वाक्य उन्हें चुभ गया। वे अशांति के लिए कायन को भेजना चाहते थे, लेकिन उसे व्यवस्था बनाते देख रहे थे। यह उनके लिए सबसे खतरनाक स्थिति थी। परिषद ने एक नया निर्णय लिया। खुला टकराव नहीं, अंदरूनी तोड़। सीमा पर पुराने अधिकारी वापस भेजे गए, वे लोग जिनकी निष्ठा कायन से नहीं, सत्ता से थी। उद्देश्य साफ था, विश्वास को भीतर से खोखला करना। कायन ने यह महसूस किया, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं। उसने उन्हें काम करने दिया, क्योंकि वह जानता था कि नकाब ज्यादा देर नहीं टिकते। जो व्यक्ति केवल सत्ता के लिए काम करता है, वह लोगों के बीच देर तक नहीं रह सकता। कुछ ही दिनों में गांवों से शिकायतें आने लगीं। वही पुराना व्यवहार, वही घमंड, वही लालच। लेकिन इस बार लोग चुप नहीं रहे। वे सीधे कायन के पास आए। ये पहली बार था जब शिकायतें डर से नहीं, अधिकार से आई थीं। कायन ने सबको इकट्ठा किया, न किले में, न मंच पर, खुले मैदान में। उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने बस कहा कि सत्ता वह नहीं होती जो ऊपर बैठी हो, सत्ता वह होती है जिसे लोग मानते हैं। और अगर कोई इस भरोसे को तोड़ता है, तो वह चाहे कहीं से भी आया हो, स्वीकार्य नहीं होगा। अधिकारियों के चेहरे उतर गए। वे समझ गए थे कि यहाँ उनकी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। कुछ ने विद्रोह की कोशिश की, रात में, चुपचाप। लेकिन इस बार सैनिक उनके साथ नहीं थे। तलवारें उठीं, लेकिन गलत हाथों में। सुबह होते होते सब समाप्त हो चुका था। कोई सार्वजनिक दंड नहीं दिया गया, बस उन्हें सीमा से निकाल दिया गया, बिना सम्मान, बिना शोर। ये संदेश पर्याप्त था। सीमा अब केवल क्षेत्र नहीं रही थी, वह उदाहरण बन चुकी थी। और उदाहरण सबसे तेजी से फैलते हैं। कायन जानता था कि अब राजधानी और देर तक चुप नहीं रहेगी। परिषद के लिए ये केवल चुनौती नहीं थी, यह उनकी वैधता पर प्रश्न था। और सत्ता प्रश्नों से नहीं, केवल भय से जीती है। उस रात कायन देर तक जागता रहा। उसने महसूस किया कि उसका अंधकार बदल चुका है। वह अब केवल प्रतिक्रिया नहीं था, वह दिशा बन चुका था। वह जानता था अब पीछे लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जब लोग डर के बिना सिर उठाना सीख लेते हैं, तो सम्राट पैदा नहीं होता, इतिहास बदलता है। और इतिहास अब चल पड़ा था। राजधानी की परिषद उस रात देर तक जागी रही। ऊंचे कक्ष में दीपक जल रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी चेहरों से डर नहीं मिटा पा रही थी। वर्षों बाद ऐसा हुआ था कि सीमा से आई खबरें उन्हें राहत नहीं, बेचैनी दे रही थीं। शांति उनके लिए कभी शुभ संकेत नहीं रही, क्योंकि जहां शांति होती है, वहां सवाल जन्म लेते हैं। परिषद जानती थी कि कायन अब केवल एक अधिकारी नहीं रहा, वह आदेश मानता है, लेकिन उससे परे सोचता भी है। यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा डराती है। तलवार उठाने वाला सैनिक खतरनाक होता है, लेकिन सोचने वाला सैनिक विनाशकारी होता है। लंबी बहस के बाद एक निर्णय लिया गया। ये दांव खुला नहीं था, लेकिन घातक था। कायन को वापस नहीं बुलाया जाएगा, उस पर हमला भी नहीं होगा। उसके आसपास ही एक नई आग जलाई जाएगी, ऐसी आग जिसमें वह खुद दोषी दिखे। सीमा के पास एक बड़ा काफिला लूटा गया, निर्दोष लोग मारे गए। तुरंत संदेश फैलाया गया कि यह सब कायन की शह पर हुआ। कुछ नकली गवाह, कुछ बदले हुए दस्तावेज और कुछ खरीदी हुई आवाजें। कहानी तैयार थी, बस उसे फैलाना था। जब ये खबर सीमा पहुंची, तो वातावरण बदल गया। गांवों में फुसफुसाहट शुरू हुई। वही लोग जो कल तक कायन पर भरोसा करते थे, आज सवाल करने लगे। ये स्वाभाविक था। जब अंधेरा फैलता है, तो रोशनी को भी संदेह की नज़र से देखा जाता है। कायन को सब पता चला, हर शब्द, हर आरोप। लेकिन उसने तुरंत सफाई नहीं दी। उसने कोई सभा नहीं बुलाई। वह चुप रहा। ये चुप्पी बहुतों को खली, लेकिन यही चुप्पी उसका सबसे बड़ा उत्तर थी। उसने काफिले के रास्ते का अध्ययन किया, समय का हिसाब लगाया, लोगों के बयान सुने, और धीरे धीरे सच उभरने लगा। ये हमला सीमा से नहीं, राजधानी के भीतर से निर्देशित था। लेकिन ये साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि सबूत वही थे जो परिषद ने खुद गढ़े थे। कायन ने एक अलग रास्ता चुना। उसने उन लोगों को ढूंढा जो हमले से पहले काफिले के साथ थे, जो डर के कारण भाग गए थे, जो अब तक छिपे हुए थे। उसने उन्हें सुरक्षा नहीं दी, उसने उन्हें सच बोलने का कारण दिया, और कारण था डर से मुक्ति। कुछ दिनों बाद सच्चाई गांवों तक पहुंची, फिर किलों तक, और फिर धीरे धीरे राजधानी के बाहरी इलाकों तक। ये फैलाव तेज नहीं था, लेकिन गहरा था। अफवाह आग की तरह फैलती है, लेकिन सच जमीन के नीचे जड़ें जमाता है। परिषद को एहसास हो गया कि उनका दांव उल्टा पड़ रहा है। कायन को बदनाम करने की कोशिश ने उसे शहीद नहीं, प्रतीक बना दिया था। अब लोग यह नहीं पूछ रहे थे कि कायन सही है या नहीं, वे पूछ रहे थे कि परिषद इतनी डरी हुई क्यों है। सीमा पर पहली बार लोगों ने खुलेआम परिषद का नाम लेकर सवाल उठाए।
ये छोटी बात नहीं थी, ये वर्षों की चुप्पी का टूटना था, और चुप्पी टूट जाए तो सत्ता की नींव हिल जाती है। कायन जानता था कि अब खेल बदल चुका है। ये लड़ाई तलवारों की नहीं रही, यह विचारों की लड़ाई थी, और इस युद्ध में खून कम बहता है लेकिन इतिहास ज्यादा बदलता है। उस रात वह अकेला बैठा रहा, उसे अपने भीतर वही पुराना अंधकार महसूस हुआ, लेकिन अब वह बोझ नहीं था, वह नियंत्रण में था। वह जानता था कि अगला कदम उसे नहीं, परिषद को उठाना होगा, क्योंकि जिसने सत्ता की सच्चाई देख ली हो, उसे चुप कराने के लिए सिर्फ झूठ काफी नहीं होता, और परिषद के पास अब झूठ के अलावा कुछ बचा नहीं था। अंधकार अब आगे बढ़ चुका था, और इस बार वह लौटने नहीं वाला था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।